सॉल्व पेपर नंबर है हमारे पास 1। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है और ये कहा गया कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा टू अल्फ़ा टू बीटा का। तो प्रोडक्ट टू अल्फ़ा टू बीटा फॉर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा के लिए हम इसमें से वैल्यूज़ ले लेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट सी। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट होता है जो कि सी ओवर ए के बराबर होता है। सी है -1, ए है 1, ये आएगा -1। यहाँ -1 रखा तो आंसर आ जाएगा -4। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो होता है 0, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। बच वो नहीं डालना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आ जाएगा 3x और ये 6 × 5। 3 इधर आकर डिवाइड कर लेंगे, 3 2s are 6, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है। अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज़ लेस दैन, मतलब कहने का यह है कि ऊपर x-2 है, नीचे x-2 का स्केयर। ऊपर वाली पावर अगर छोटी हो, न्यूमिनेटर ऊपर वाली पावर को कहते हैं, तो ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर a सबसेट है b का, इसका मतलब ये होता है कि समझ लें b में एलिमेंट हैं 1 2 3 और a में एलिमेंट हैं 1 2। तो इसका मतलब होता है कि a सबसेट b का मतलब a के एलिमेंट b में मौजूद हैं। आगे वो कह रहा है अगर a नफ़ी b करो तो a नफ़ी b करो, यानी ऐसे करो तो ये वाले एलिमेंट इधर से निकल जाएंगे तो खाली सेट आ जाएगा। ये खाली सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक जिसमें ऐसे गिनती हो, एक जिसमें ऐसे इंग्लिश में लिखा हो, और तीसरा सेट बिल्डर होता है। ठीक है, एक्स एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऐसे करके। तो 3 तरीके होते हैं। nth पॉजिटिव रूट ऑफ, ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ऐसे। ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अ सेट, अगर सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए डाटे के सेट को, यानी जो डाटा है उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल। ठीक है, परसेंटाइल और डिसाइल में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा भी था। डिसाइल में 10, परसेंटाइल में 100 हो जाते हैं। 3π/4 है। 3π/4 रेडियन में करना है तो 180/π से कर लेंगे। तो 4 4 16, 4 5 20, तो ये 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये जो फिगर है इसमें ए और बी, अब बिल्कुल सेंटर से जो लाइन गुजरती है उसको हम कहते हैं डायामीटर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे वो सेकंड लाइन होती है। अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड अ सेंट्रल एंगल रेडियल सेगमेंट, एक कॉर्ड है जो सेंटर के साथ एंगल कितना बना रही है 60। बच्चों ये दिमाग में बिठा लो 60। अगर ये 60 बना रही हो तो इसकी जो जितना ये कॉर्ड होती है उतने ही इसकी लेंथ होती है, उतने ही इसके एंगल होते हैं। ये सारा कुछ बराबर होता है आपस में। तो जितना उसकी वो कॉर्ड है उतनी ही वो रेडियल सेगमेंट होगा। ऊपर गिरेगा, पानी गिरेगा ना तो जल जाओगे। अच्छा, तो मैं फिर ऊपर से तुम्हें तोना लगाऊंगा। अच्छा, बात नहीं आ रही। अच्छा, ये एंगल है 30 का, तो ये पूछा गया कितने। तो बच्चों गौर से सुनना है कि जो कोने के साथ एंगल बन रहा होता है ना वो 90 का होता है। वो टोटल एंगल कितना होता है 90 का। अब इसका मतलब है 30 तो है, बाकी क्या बचेगा 60। ठीक है, बाकी कितना बचेगा 60। अब गौर से देखिएगा, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल और ये भी, तीनों रेडियस ऑफ सर्कल की लेंथ्स हैं। अगर इस तरह हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, जितना इधर एंगल है उतना ही
इधर भी होगा और उतना ही इधर भी होगा, क्योंकि टोटल एंगल ट्राइंगल का 180 होता है, तो 60 आ जाएगा जवाब। रेगुलर ऑक्टागोन का एंगल पाई/4 होता है, इसका हम चैप्टर कर चुके हैं पहले ही, ठीक है।